व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग अपना वाइवा सीरीज को कंप्लीट करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको क्रैक करना है इकोनॉमिक्स का वाइवा। मतलब कि इकोनॉमिक्स वाइवा में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाने हैं और किस तरीके से आपको वहां आंसर करना है सो दैट आपको इकोनॉमिक्स वाइवा में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं किस तरीके से इकोनॉमिक्स वाइवा को फोड़ना है। लेट्स बिगिन। अब देखो यार, मैंने तुम लोगों को अकाउंट्स वाइवा में भी बताया, बिजनेस स्टडीज वाइवा में भी बताया और इको में भी मैं यही बोलूंगा कि 3 बेसिक चीजों का ध्यान रखना वाइवा क्रैक करने के लिए। सबसे पहले अच्छा दिखो, यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए। आई कार्ड वगैरह लेके जाना, बिल्कुल भी ऐसा मत लगना कि यार स्कूल के बच्चे ही हो ना, तो वैसा ही दिखना, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने फाइल बनाई है वो कंप्लीट हो, लेके जाओ, अच्छे से चेक्ड हो, प्रॉपर हो, ठीक है। और तीसरी चीज, बी कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है क्योंकि ये ओरल एग्जाम है। ओरल एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो गलत आंसर देके भी पूरे नंबर लेके जाते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक ओरल एग्जाम है। इसको इसी तरीके से देखो, इसमें स्ट्रेस मत लो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो एग्जामिनर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है यार, तुम्हारे क्वेश्चन चेक करने के लिए आ रहा है, तुम्हारे से पूछना चाहता है कि तुम्हें कितना आता है, तुम लोग कितना प्रिपेयर हो। किसी भी एग्जामिनर का, किसी भी टीचर का कोई भी मकसद तुमको डिमोटिवेट करना नहीं है। ये बात माइंड में सेट रखो। कोई भी टीचर हो वो आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ आपको एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, तैयारी कर लो। अभी जनवरी है, फेब भी है, मार्च भी है, मतलब पेपर वाले दिन में भी पढ़ोगे ना, तो 31 मार्च को लास्ट होगा। 3 महीना मन लगा के पढ़ो, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। अब कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स वाइवा के लिए तैयार करने हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो भी आपने फाइल का टॉपिक लिया है वो टॉपिक तुम्हारा फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मतलब अगर आपने मैक्रो का कोई टॉपिक लिया है, सपोज आपने बैंकिंग लिया है या गवर्नमेंट बजट लिया है या फॉरेन एक्सचेंज लिया है, आपने कोई भी टॉपिक इस तरीके का लिया है तो वो तैयार होना चाहिए। आपने जीएसटी लिया है, डीमोनेटाइजेशन लिया है, इस तरीके का कोई टॉपिक लिया है तो उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये आपका इकोनॉमिक्स का वाइवा है। तो इकोनॉमिक्स के वाइवा में आपको हमारी थोड़ी सी जनरल इकोनॉमी के बारे में ही पता होना चाहिए। थोड़ा सा जनरली क्या चल रहा है, बजट में गवर्नमेंट ने क्या पेश किया था, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये कुछ कॉमन कंसर्न्स हैं जो हमारे आसपास चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की तरीके से सोचना, थोड़ा सा खुद को ऐसे तैयार करना कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं, सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, हमें थोड़ा सा अपने आसपास भी देखना है क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक्स का वाइवा है। एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इस चीज के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं हम टॉपिक की। तो आप सबसे पहले तो जो आपने फाइल का टॉपिक बनाया है उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। इसके बाद अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पकड़ के चलनी है। सबसे पहले फॉर्मूलाज। सर कौन से फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने हैं? देखो, डेफिसिट है हमारे पास, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, आपको तीनों के फॉर्मूलाज आने चाहिए। ये आपको गवर्नमेंट बजट में मिल जाएंगे। उसके बाद एडीएएस में एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, मल्टीप्लायर के फॉर्मूलाज। उसके बाद कंजम्पशन की इक्वेशन, सेविंग्स की इक्वेशन, और इन सब का मतलब ये पता होना चाहिए। देन नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज, नेशनल इनकम में इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, तीनों ही मेथड के फॉर्मूलाज। देखो ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में भी आएंगे। एग्जामिनर्स के लिए सबसे इजी होता है ये पूछना कि ये बताओ फटाफट से इसका क्या फॉर्मूला है। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना,
ठीक है, कि पहले तो आपके फॉर्मूलाज तैयार होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपसे पूछा जा सकता है बीओपी में, कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है। अब जब ये पूछा जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बता रहे होते हैं, तो नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट तैयार करके जाना कि क्या है, किसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट में, तो गवर्नमेंट बजट के बारे में देख के जाना कि गवर्नमेंट बजट कितने प्रकार का होता है, करंट बजट क्या है, इकोनॉमी में अभी जो गवर्नमेंट ने बजट प्रपोज करा हुआ है उसमें क्या क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट में टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट जरूर पढ़ के जाना कि कितने तरीके के एक्सचेंज रेट्स होते हैं, फिक्स्ड कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल कौन सा होता है, मैनेज फ्लोटिंग कौन सा होता है। तो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स एक बार अच्छे से देख के जाना। डॉलर का करंट का रेट देख के जाना कि $1 अभी कितने का चल रहा है, $1 अभी कितने रुपए का है, ये उसी दिन चेक करके जाना कि करंट क्या चल रहा है, ठीक है। इकोनॉमी की जीडीपी क्या है, जीडीपी कितनी चल रही है करंट, ये चेक करके जाना, सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडीएस में, तो एडीएस में सिर्फ मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के कर्व्स देख के जाना, हो सकता है कि आपसे वो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के कर्व्स बनवा लें कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के कर्व्स बताओ। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप में फर्क बताओ, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप एंड व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो एक बार ये टॉपिक देखना, तैयार कर लेना, मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स वाइवा के लिए रेडी करने हैं, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग में से मुझे ऐसा लगता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क होता है, ये सब मैंने आपको बैंकिंग में पढ़ाया है। तो अगर आपको ये सब तैयार करना है तो बैंकिंग वाले वीडियो में चले जाना। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, और इनसे किस तरीके से आप मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस करते हो, मनी सप्लाई किस तरीके से आरबीआई यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर लेता है इन सब की मदद से, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मनी में से मेनली मुझे नहीं लगता कुछ खास पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है मनी के अंदर खास। मनी सप्लाई के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ मनी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो आपने न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी तैयार कर लिए। न्यूमेरिकल्स के अलावा जो आपसे नेशनल इनकम से पूछा जा सकता है वो बेसिक डिफरेंस है कि इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड में क्या फर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा कंजम्पशन गुड है, कौन सा कैपिटल गुड है, सही है ना। इसके बाद स्टॉक कौन सा है, फ्लो कौन सा है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है, तो इस तरीके की बेसिक चीजें। तो सर क्या हमारे से इंडियन इको से कुछ नहीं पूछा जाएगा? इंडियन इको से बेसिक सवाल हो सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है ना। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। इंडिया चाइना पाकिस्तान अच्छे से तैयार करके जाना, कुछ इंडिया चाइना पाकिस्तान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये आपका बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, इसमें कुछ डेट्स भी हैं इंपॉर्टेंट, वो चाइना की पॉलिसीज, पाकिस्तान की पॉलिसीज, चाइना की प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल तीनों ही कंट्रीज का, वो आप जरूर देख के जाना। बाकी इंडियन इको से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्रो से। तो मैक्रो अपना अच्छे से तैयार रखना, ठीक है। आपका एक पार्ट तैयार होना चाहिए बहुत अच्छे से, या तो इंडियन इको बहुत ज़बरदस्त तैयार हो, टीचर कुछ भी पूछे आप रेडी हो, या मैक्रो बहुत अच्छे से रेडी हो। इन केस नहीं भी है तो जो आपका फाइल का टॉपिक है वो रेडी हो, और कोई भी एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर जाना, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, कोई भी एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर जाना और अपना फाइल वाला टॉपिक तुम्हारा काम हो जाएगा, सही है। ज्यादा फोकस कर लेना गवर्नमेंट बजट, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, तुम्हारा फाइल, बस इतना करोगे बहुत अच्छा वाइवा हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, वाइवा का मकसद तुम्हें डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है, पार्ट ऑफ करिकुलम है। टीचर आएंगे 5 मिनट 10 मिनट आपके लेंगे, 2-4 सवाल पूछेंगे, वो भी अकेले से नहीं, 3-4 बच्चे आई गेस इकट्ठा जाते हैं, एक सिस्टम यही फॉलो करते हैं। बट स्टिल अगर आपके स्कूल में अकेले अकेले भेजा, भाई बच्चे ही बहुत कम है, तो अकेले अकेले भी हो सकता है, 2-2 का भी हो सकता है, तो इट इज जस्ट एन एग्जाम, नथिंग मोर देन इट, नंबर मिल जाएंगे,
ठीक है, 20 नंबर का है और सभी को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आप कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल भी वहाँ पे ऐसा मत दिखना कि बहुत डरे हुए हो या कुछ नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपना बेस्ट दे के आना, सब हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ आप इकोनॉमिक्स वाइवा को प्रिपेयर कर सकते हो, और इतना करके जाओगे तो तुम्हें काफ़ी कुछ पता है। कोई क्वेश्चन में अटक जाओ तो जैसे मैंने बताया, घबराने की बात नहीं है, टीचर को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि मुझे ये नहीं आता, तुक्के मत मारना, गलत सलत मत बोलना, कहीं अटक जाओ तो बोलना ये नहीं आता, आप मेरे से इस चैप्टर में पूछ लो जो आप तैयार करके गए हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। जब वाइवा दे के आओगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वाइवा कैसा हुआ, टीचर ने क्या क्या सवाल आपसे पूछे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड बेस्ट विशेस। फोड़ के आना।